नमस्कार दोस्तों, आपका विक्टिज टेल्स में स्वागत है। आज मैं आपको 3 महान पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड की 3 बेहद उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक एवं रोचक कथन बताने जा रहा हूँ। रिक्वेस्टिंग टू प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग विच इज वेरी ग्रेट। विलियम शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम सब इन्हें ग्रेट पोएट के रूप में याद करते हैं। हम सब ने इनकी कविताओं को कभी न कभी पढ़ा ही होगा। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। विलियम शेक्सपियर ने हम इंसानों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। 3 कैटेगरी में डिवाइड करके वो कहते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, कुछ लोगों के अंदर महानता को प्राप्त करने की चाहत होती है, प्यास होती है। शेक्सपियर के इस कथन के प्रथम पंक्ति से सम आर बॉर्न ग्रेट मैं इत्तेफाक नहीं रखता। सम आर बॉर्न ग्रेट मीन्स व्हाट? इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या हुआ? कुछ लोग महान पैदा लेते हैं, इसे हम कैसे समझें? चलिए, इसको समझने के लिए हम बेहतर है कि पहले ये जानने की कोशिश करें कि ग्रेटनेस क्या है। व्हाट इज ग्रेटनेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटनेस? बॉर्न विथ गोल्ड स्पून इन द माउथ, अंबानी का बेटा अंबानी, संपन्न घर में पैदा लिए। ग्रेटनेस क्या है? आप भी सोचिए कि ग्रेटनेस की परिभाषा क्या हो सकती है। सम आर बॉर्न ग्रेट का मतलब क्या हो सकता है? आपको अगर कुछ बेहतर समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रेटनेस। मेरे हिसाब से हम सब तो एक जैसा ही पैदा लेते हैं। वी आर बॉर्न विथ सेम इक्वल मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी, कुछ अपवादों को छोड़ करके। और जहां तक महानता का परिभाषा का सवाल उठता है, हम सबों का परिभाषा डिफरेंट हो सकता है, हम सबों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है, हम सब के आदर्श अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों का आदर्श, कुछ लोगों का आइडियल धोनी होगा, कुछ लोगों का आइडियल अंबानी भी हो सकता है, कुछ लोगों का आइडियल कल्पना चावला होगा। तो कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं। दिस सेंटेंस इज परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। कोई किसी को महान या ग्रेट नहीं बना सकता। नेक्स्ट एंड द थर्ड सेंटेंस इज सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, कुछ लोगों के अंदर महान बनने की चाह, आस होती है। ये थर्स्ट का मतलब क्या है? थर्स्ट का मतलब क्या हो सकता है? थर्स्ट का मतलब प्यास नहीं। फॉर मी द मीनिंग ऑफ थर्स्ट इज फायर। ये आग है, ये आग हर किसी के जहन में होनी ही चाहिए। ये आग ही आपको कुछ करने या कुछ बनने के लिए इंस्पायर या प्रेरित करता है। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। ये आग आपके जहन में होनी ही चाहिए, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है। ये आग आपको जीवंत रखता है, उत्साह प्रदान करता है और हमेशा संघर्षशील बनाए रखता है। सो फ्रेंड्स, मस्ट कीप ऑन एडिंग fuel to this fire till the end of your life. नेक्स्ट कोटेशन इज ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वी ऑल आर बॉर्न जीनियस, वी ऑल आर जीनियस बाय बर्थ। अल्बर्ट आइंस्टीन एक मंद बुद्धि बालक, जिसने 4 साल की उम्र में अपना पहला सेंटेंस बोला था, ऑन द डाइनिंग टेबल दैट द फूड इज हॉट। आइंस्टीन की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कथाएं बेहद प्रसिद्ध हैं, बेहद फेमस हैं, काफ़ी रोचक भी हैं। कभी मैं आपसे उन कहानियों के बारे में भी बात करूंगा जिसे आपको जानना जरूर चाहिए। आइंस्टीन ने कहा था, वी ऑल आर जीनियस बाय बर्थ बट वी कांट जज द कैपेसिटी ऑफ ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। पेड़ पर कौन चढ़ता है? पेड़ पर
बंदर मंकी ही चढ़ता है ना, मछली तो पेड़ पर चढ़ती नहीं। क्या बंदर पानी में तैर सकता है? बंदर पानी में नहीं तैर सकता, मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हम सबों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, हम सबों की अपनी अपनी कैपेसिटीज हैं। किसी को भी उसका जज, उसका आकलन उसकी क्षमताओं के आधार पर ही करना चाहिए। हम सब एक जैसा ही पैदा लेते हैं, एक जैसा ही पैदा लेते हैं। इसका मतलब हम सबकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ एक जैसा ही होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क, ब्रेन का विकास 5 वर्ष की उम्र तक करीब 98%, 98 to 100% 5 वर्ष की उम्र तक पूर्ण हो जाता है। उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस में हम ज्ञानवर्धन की दिशा में अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी क्षमताओं का, अपनी अपनी कैपेसिटीज का विकास करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स ने कहा था, हम सब जैसा भी पैदा लिए हैं, जैसा भी हमारा जन्म हुआ है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमने अपने जन्म का स्थान, तिथि, जाति, देश, परिवेश, किसी चीज का चयन नहीं किया। वी हैव नॉट डिसाइडेड कि हमारा जन्म कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में होगा। वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वी डोंट हैव द लिबर्टी टू चूज दैट। बिल गेट्स ने आगे जो कहा था, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मेरा दावा है, अगर आपने इस सेंटेंस को समझ लिया, इस सेंटेंस के भावार्थ को समझ लिया, तो आपका जीवन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। He said, but the way you will die, you and only you are responsible for that. आपका अंत, आपकी मौत कैसे होगी? कुत्ते की मौत होगी या सांड से आप मरते हैं, इसके लिए आप और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। You and only you are responsible for that. So friends, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूं आपको इस वीडियो का मैसेज जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को रिप्ले करके देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, तब तक देखें जब तक कि आपको समझ में ना आए। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज विजय श्रीवास्तव, साइनिंग आउट।